एक गर्भवती महिला कई वर्षों से गर्भवती थी, लेकिन वह कभी भी बड़े बच्चे पीपी को जन्म नहीं दे पाई। समय के साथ लगभग फटने भ्रूण उसकी मां के मांस को बेरहमी से फाड़ता रहा। चेन निंग के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे, जैसे वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। तीव्र दर्द के कारण गर्भवती महिला की चीखें एक के बाद एक तेज होती गईं। लाचार पति को आखिरकार गांव की ओंझा महिला को बुलाना पड़ा, लेकिन ओंझा ने बस एक नजर डाली और डर के मारे आवई को एक तरफ ले गई। उसने भी कभी इतनी अजीब बात नहीं देखी थी। इस तरह के गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तव में जन्म हो पाएगा या नहीं, वुसियन एक तरह की देवी आत्मा की राय लेनी होगी। पति ने सहमति जताई। ओझा महिला वुसियन की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और श्रद्धा से ताबीज हिलाने लगी, लेकिन 3 बार ताबीज फेंकने के बाद कोई शुभ संकेत नहीं मिला। हर बार परिणाम अशुभ आया। पेट में पल रहा बच्चा रुकने को तैयार नहीं था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। अब पत्नी की जान बचाने का तरीका था कि वे कस्बे के अस्पताल जाकर बच्चे को गिरवा दें। तीनों तुरंत कस्बे की ओर चल पड़े, लेकिन जो पहाड़ी रास्ता वे चलते थे वह इतना अंधेरा और डरावना था। कौवे आसमान को ढककर तीनों के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। एक छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। ओझा महिला भी डर गई। उसने दोनों को जाने को कहा। खुद काली छाया के सामने घुटनों पर गिरकर वुसियन से जान बख्शने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, अंधेरे में खड़ी वह छाया अब गायब हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, सोचा जान बच गई। तभी पीछे से छोटे फू की आवाज आई। और दूसरी ओर भागते हुए आवई और उसकी पत्नी में से एक गलती से गहरे गड्ढे में गिर गया। पत्नी का फूला हुआ पेट जोर से जमीन पर आ गिरा, जिससे वह गर्म और चुभती हुई ताजा खून की धार उसके नीचे से लगातार बहने लगी। अगर समय रहते मदद नहीं पहुंची तो माँ बेटे दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन पत्नी के जूते तो अभी गिरने के समय ही खो गए थे और आगे अभी भी काफी दूरी तय करनी थी। अगर जूते नहीं होते तो आगे बढ़ना संभव नहीं था। ऐसे में पति को कुछ सूझा और उसने एक चीज को छू लिया। ध्यान से देखा तो वह एक टूटा सोने का कटोरा था। वह लालच में आकर उस सोने के कटोरे को मुंह के पास ले गया और अमीर बनने की खुशी में डूब गया। वह खुद पर काबू नहीं रख सका और जमीन पर पड़ी मदद का इंतजार कर रही अपनी पत्नी को भूल गया और पहाड़ की गुफा के और अंदर टटोलता हुआ बढ़ता चला गया। चमचमाते गहनों की तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने आ गई। वह उत्तेजित होकर गहनों को उठाकर खुद पर पहनने लगा, मानो डर हो कि कहीं यह दौलत सिर्फ एक सपना न हो। बाहर उसकी पत्नी की दर्द भरी चीखें पूरी तरह अनसुनी रह गई, क्योंकि उसके चारों ओर अब सिर्फ गहनों के ढेर की छोटी पहाड़ियां थीं। हम अब अमीर हो गए। जैसे ही वह खुशी से झूमती हुई गहनों को गले लगाती है,